हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और एकदम अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसी कड़ी में आज देखो, आपका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था। कौन सा पेपर हुआ था? जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का आपका जो पेपर हुआ था, उसमें जो आपके राजस्थान जीके के जो सवाल पूछे गए थे ना, वो सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखो, मैं रोज़ कहता हूँ ना कि भाई मेरे पे विश्वास करके देखो, आप सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो मैं बताऊँगा। देखो, आज मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि कौन कौन से सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए थे। कौन सा सवाल मैंने नहीं बताया, आप कमेंट करके बताना। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट की राजस्थान जीके के सवाल यानी आंसर की। तो जो भी साथी इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, कमेंट करके बताना आपका पेपर कैसा रहा और आपके हिसाब से लगभग अब मेरिट कितनी जा सकती है। तो ये आपका जूनियर अकाउंटेंट का आज हुआ था पेपर, यानी आज मतलब समझ के ना आप 11 फरवरी 2024 को। राजस्थान जीके के सवाल के बारे में देखते हैं तो पहला सवाल आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। तो मैजा बांध आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। सोम कमला अम्बा परियोजना आपकी डूंगरपुर में पड़ती है। मोरेल बांध आपका सवाईमाधोपुर में पड़ता है। जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ में पड़ता है। ये सवाल मेरा बताया हुआ है, मेरे पेपरों में से आया, कोई भी डाउट नहीं है। पेपर देख लेना आप, किसी को संदेह हो कमेंट कर देना, प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3। 3 के बाद बात करूँ ना मैं, तो आपका 4 3 4 1 3 4 2 1। अब 3 4 2 1 किस में देख लो, 3 4 2 1 कौन सा ऑप्शन में 3 4 2 1? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हिंदी का हो गया। ठीक है ठीक है, यहाँ जो ये वापस आपका राजस्थान जीके का सवाल आ गया, सम्मिलित करने वाला है। बड़ा अच्छा सवाल है। एक तरफ महत्वपूर्ण स्थान है, एक तरफ किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो जयगढ़ का किला जयपुर में पड़ता है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया था। हवा महल आपके जयपुर में पड़ता है, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अजमेर शरीफ की दरगाह आपके सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 के बाद मैं बात करूँ तो आपका 4। 4 के बाद करूँ तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान जीके के सवाल देख लेते हैं। ये साइंस है आपकी, तो आप देख लेना अच्छे से। बाकी ये पेपर है कि यार, जो मैंने बताया था ना, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं रोज़ कहता हूँ गारंटेड, मेरे पे विश्वास करो। आप लोगों का विश्वास नहीं, एक भी सवाल बाहर नहीं गया। सारे सवाल आपको करवाए हुए हैं। जो मेरे से रेगुलर पढ़ रहा, कमेंट करके बताना कौन सा सवाल बाहर गया। एक सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा, मैंने आपको पहले बताया था। ये आपकी इंग्लिश आ गई है। इंग्लिश के बाद ये देखो, ये थोड़ा आपका करंट का सवाल है, ये भी पढ़ाया हुआ है मेरा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जनजातीय जिला, ये जिला छुप गया, आप देख लेना, जिला पहला खुले से शौच मुक्त ओडीएफ जिला बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर। अब इन ऑप्शन में देख लो, जनजातीय जिला तो केवल एक डूंगरपुर ही दिया हुआ, बाकी तो जनजातीय जिले ही नहीं है। कितना आसान सवाल पूछा गया, देखो बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये साइंस आ गई, इंग्लिश आ गई, तो ये आ गया। ये दो देखो, एक तो इधर है आपका कि देश को मोतियों का शहर कहते हैं। तो मोतियों का शहर जो कहते हैं वो कहते हैं हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? तो भारत की रॉकेट वुमेन रितु करिधाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? रितु करिधाल को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इधर ये मैथ साइंस आ गया, ये आ गया आपका राजस्थान जी के जनसंख्या से आपका सवाल पूछा गया। कितनी बार बताया, कमेंट करके बताना, कई बार बता चुका हूँ आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता 1.5% है। तो पुरुषों की जो साक्षरता है वो कितनी है? 79.2% है भाई, 79.2%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड। ये रहा आपका जैसे इधर ये वाला देखो, नीचे दिए गए कथनों में से कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4 है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की साक्षरता 52.12, ये गलत है। राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1% है। तो ये आपका दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं, ये आपका बिल्कुल सही है। गलोटी कबाब और गठिया राजस्थान का फेमस है, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
और ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, ये सही है। तो आपको बताना सही नहीं है, एक तो आपका दूसरा सही नहीं, एक चौथा सही नहीं है, 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब 2 सवाल है आपके राजस्थान जी के। देखो राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, मेरे को तो ये आता बस। गोकुल भाई दौलतराम भट्ट को कहा जाता। राजस्थान का वाटरमैन किसे कहते हैं, राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब बचा क्या आपका, अब बचा क्या, राजस्थान का अर्जुन किसे कहते हैं। तो अब देखो आप ऑप्शन देख लो इसके। आपका ए का तो एक, बी का आपका 4 का दिया, बी का 4 दिया हुआ सही है, और डी का आपका 3 का दिया हुआ, तो डी का 3, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो राजस्थान का द्रोणाचार्य करुणा सिंह को कहा जाता है, और राजस्थान का अर्जुन लिम्बाराम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई, लिम्बाराम को। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर। अब इधर आया था देखो, निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपके कौन आए थे भाई, सबसे पहले राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। 5 ऑप्शन में देख लो, 2 तो ऑप्शन वैसे ही कट गए आपके। क्लियर, अब 2 ही बचे आपके सामने। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद में 1900 आपके जयनारायण व्यास आए थे ना 1952 के अंदर, जयनारायण व्यास। तो अब देख लो 5 3 2, बस एक ही ऑप्शन में दिया हुआ भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके भैरू सिंह शेखावत, उसके हरिदेव जोशी के बाद में भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह शेखावत के बाद में आपकी वसुंधरा राजे। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सारा मैं ऑथेंटिक बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताऊंगा श्योरिटी के साथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। क्लियर, पेपर बाकी बहुत इजी था फर्स्ट वाला पेपर, सेकंड वाला पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि कॉमर्स का पेपर था और ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट जो थे आपके साइंस के थे। तो देखते क्या होता। निम्नलिखित में से भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ कलकत्ता। भारत का पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ कलकत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो करंट से पूछा गया था, इसका मैं बता देता हूँ। पहला G20 शिखर सम्मेलन यूएसए में हुआ था, बिल्कुल सही है। भारत के G20 सम्मेलन की थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य, ये भी सही है आपका। और 5वां G20 2024 का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो मैंने राइट 1 के बाद 4 5, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कथन आपके गलत है, 2 और 3, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 2022 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध वितरण संगठन कौन सा था, तो अमूल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई बताइए। कितनी बार मैंने आपका कहा है राजस्थान का सीना चौड़ा, राजस्थान का सीना चौड़ा, तो 869 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण आपके 826 से 826, तो ऑप्शन में नहीं था, तो फिर तो डायरेक्ट उत्तर कर दोगे आप। क्लियर गाइस, कोई डाउट नहीं है ना, कितनी बार बताया मैंने आपको, बिल्कुल इसलिए कहता हूँ जुड़ो, अच्छे से जुड़ो, पढ़ाई करो, सबकी नौकरी लगवाएंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, जितनी सीटें वो तो मिलके ही रहेगी। बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार पेंटर कौन है, तो बनी ठनी का जो चित्रकार थे वो आपके निहाल चंद थे, मोर ध्वज निहाल चंद। बनी ठनी पेंटिंग कितनी बार मैंने बताया किशनगढ़ से संबंधित है, सावंत सिंह, नागरीदास, कितनी चर्चा करी अपन ने। इसलिए कहता हूँ अभी भी मेरे इस चैनल पर पशु परिचर की शानदार क्लासेस चल रही, 20 से 25 क्लास में करवा चुका हूँ। पशु परिचर की आप में से जो वीडियो देख रहे साथी अगर तैयारी करना चाहते थे, एक बार क्लास जाके देख लें। वाकई में सिलेक्शन लेना तो 4 महीनों में इतनी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा, पार्ट ए भी कराऊंगा, पार्ट बी भी कराऊंगा। 150 में से अगर आपके 140 प्लस नंबर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, इतनी बेहतर मैं तैयारी कराऊंगा। बस ये कि आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा भाई, रोज़ के 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। फिर पढ़ो तो आप 1 घंटा, फिर सर क्यों मेरे तो आए ही नहीं नंबर, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता, तो राजस्थान का पूर्व का वेनिस जो कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उदयपुर को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता। कितनी बार बताया मैंने, बहुत बार बता चुका हूँ। आगे बढ़ते, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया है, तो ये आपका चिंकारा। ये भी कई बार बता चुका हूँ, कई बार चर्चा कर चुका मैं। यह मैं व्याख्या नहीं बताऊंगा आपको, केवल उत्तर बता रहा हूँ। बाकी ये सवाल सारे हम अपने पढ़ाए हुए से आए हैं। ठीक है, जो बच्चा देख रहा है ना वो ज़रूर कमेंट करके बताना सर पढ़ाए में आए से नहीं आए।
क्योंकि नए बच्चे भी देखेंगे तो उन्हें भी लगना चाहिए कि भाई ऑथेंटिक चीज़ पढ़ाते हैं हम, ठीक है, ऑथेंटिक मैटर पढ़ाते हैं हम, कचरा नहीं पढ़ाते। जो सीधा एग्जाम में छपता है ना वही क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान जीके का सवाल और देख लेते हैं अपन। कहाँ है ये रहा आपका, देखो एक तरफ पुस्तकें दी हुई, एक तरफ लेखक दिया हुआ। तो जख्म के चारों ओर ये जो किताब है आपके मणि मधुकर की है, गुण भाषा हेम कवि की है, राज रूपक वीरबाण की है, कनक सुंदर और केसर विलास ये शिवचंद्र भरतिया की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चार, चार के बाद आपका तीन, तीन के बाद आपका एक दो, चार तीन एक दो आपका राइट, चार तीन एक दो का है देख लो। तो ये चार तीन एक दो ऑप्शन नंबर डी में आपका लिखा हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और राजस्थान जी के सवाल देख लेते अपन। कहाँ है ये, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और यहाँ पर ये रही, ये रही, कंधोरा आभूषण पहना जाता है। तो कंधोरा आभूषण कितनी बार बताया मैंने, कमर में पहना जाता है कंधोरा, कणकती, सटका, चोत, ये सारे जो आपके आभूषण है कमर के, कई बार बता चुका हूँ, इसलिए कहता हूँ ना सारे सवाल बताए हुए में से आए। लेकिन आप जुड़ो तो सही, आप पढ़ो तो सही, चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी वीडियो को शेयर करो। मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है। तो ये अभिनव भट्टाचार्य था जिसे भारत का आचार्य लिखा। तो ये महाराणा कुंभा, कई बार बताया मैंने, इनकी सारी उपाधियों के बारे में मैंने चर्चा करी है आपको, हाल गुरु, चाप गुरु, सारी उपाधियाँ है, सारी उपाधियों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल, देखो जंतर मंतर भी है, आमेर का किला भी है, आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मेहरानगढ़ नहीं है भाई, ठीक है। देखो छह तो पहाड़ी किले जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, गाजर चीकू आम कई बार बताया मैंने। एक मैंने आपको बताया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक मैंने आपको बताया जंतर मंतर, एक मैंने आपको जयपुर का परकोठा। तो छः और तीन नौ, नौ आपके राजस्थान में विश्व धरोहर सूची है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे फर्स्ट पेपर इतना टफ नहीं था, सेकंड पेपर हो सकता है, क्योंकि अपन कोर्स कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो उसके बारे में अपन बता नहीं सकते कुछ, वो तो कॉमर्स वाले बता पाएंगे। आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है। आजकल का मतलब अभी कौन सा चल रहा था, अभी छठा चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ो, ये साइंस ये आ गया। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य आपके शेखावटी में किया जाता है। कितनी बार बताया, गिद्दड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य ये आपके शेखावटी में किया जाता है, ठीक है। चरी नृत्य का संबंध हाड़ोटी से है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, उन सारे नृत्यों के बारे में बताया मैंने, भीलों के नृत्य भी बताए आपको। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं यार, बड़ा शानदार सवाल है। नीचे दी गई कौन से कथन राष्ट्रपति शासन के लिए सत्य है। पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 25 अप्रैल 1967, बिल्कुल सही है। दूसरा राष्ट्रपति शासन ये गलत है भाई, दूसरा राष्ट्रपति शासन सही नहीं है। तीसरा राष्ट्रपति शासन भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ना आपका एक और तीन होगा। ये दोनों की, एक और तीन की तिथियां सही दे रखी है और दो और चार की तिथियां आपकी बिल्कुल सही नहीं दी हुई। क्लियर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की मैंने तिथियां भी बताई थी, उस समय के मुख्यमंत्री भी बताए थे, उस समय के राज्यपाल भी बताए थे, उस समय का राष्ट्रपति भी मैंने आपको बताया था, और उस समय का प्रधानमंत्री भी मैंने बताया। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे से जुड़ो और पढ़ाई करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़ोगे। लेकिन आप लोगों को है ना कि लगता ही नहीं है कि सर ऐसे बोल रहे, नहीं भैया, हम जो करवाते हैं ना वो एग्ज़ाम में आता हूबहू, आप मैच कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है भाई साहब। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू हुई थी। ये भी सवाल बताया हुआ, बताओ। 26 जनवरी 1982, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1982 को पैलेस ऑन व्हील्स यानी एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका जीके का हो। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आखिरी सवाल ये रहा आपका, ठीक है। पेपर का भी आखिरी सवाल है और इस वीडियो का भी आपका आखिरी सवाल है। राजस्थान में पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था। राजस्थान से पूछा है, देखो तो राजस्थान से पूछा तो घनश्याम दास बिड़ला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे राजस्थान जीके के सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। यही सवाल जो थे मैंने आपको सारे वीडियो में करवाए थे, मेरे वीडियो आप देख लेना। इसलिए कहता हूँ कि एक बार आप अच्छे से जुड़िए।
मैं देखो थोता चना बाजे गना वो वाली बात मैं नहीं करता। बस कहने का मतलब ये कि जो जुड़े हुए साथी हैं ना, वो ज़रूर कमेंट करना आज के सर वाक़ई में मेरे बताए हुए में से आए नहीं आए, बस ये बताना आप। और सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो जुड़े हुए साथी वो ज़रूर कहना कि सर ये सवाल आपने पढ़ाए थे, क्योंकि नए बच्चों को पता कैसे पड़ेगा कि मैंने पढ़ाया था। तो इसी तरह पशु परिचर की क्लासेस चल रही है, रोज़ एक क्लास डाल रहा हूँ मैं, रोज़ सुबह एक क्लास डालता हूँ, ठीक है। और रोज़ सुबह 7 बजे आपको क्लास मिलती है, क्लास देख लो। अगर पशु परिचर में सिलेक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। पार्ट ए भी कंप्लीट करूँगा, पार्ट बी भी कंप्लीट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।